नमस्कार। आज तारीख है 19 मार्च 2026। एक तरफ देखिए तो देश में हिंदू नववर्ष और नवरात्रि का जश्न है, राष्ट्रपति अयोध्या में है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल की जंग एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। घरों में रसोई गैस का संकट है और देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की भी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो सवाल ये है कि एक ही दिन में उम्मीद और संकट की ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें एक साथ क्यों दिख रही हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक विरोधाभास की है। मतलब एक तरफ भारत का जश्न और भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ वो बाहरी खतरे हैं जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये दोनों कहानियां आपस में कैसे जुड़ी हैं और इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव साइड से। सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं की जो आज पूरे भारत में एक उम्मीद जगा रही हैं। देखिए, आज का दिन यानी 19 मार्च सांस्कृतिक रूप से बहुत ही खास है। आज से विक्रम संवत 2083 यानी हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी ये पहला दिन है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारत में उगादी के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसी पावन मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में श्री राम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने एक ऐतिहासिक श्री राम यंत्र की स्थापना की। और इसी उम्मीद भरे माहौल के बीच केंद्र सरकार की तरफ से भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। इंडस्ट्री, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 54,926 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि देश अपनी तरक्की की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कितना सीरियस है। अब इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा भव्य योजना में जाने वाला है, जिसका पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। इसके तहत देश भर में 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इसका सीधा मकसद है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना और युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा करना। और ये सारी योजनाएं, ये सारा इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है। हाल ही में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट ने भी यही कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एम्बिशन आज की पॉजिटिव कहानी को और भी पक्का करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब भारत अपने भविष्य की नींव रख रहा था, दुनिया के एक दूसरे कोने में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां माहौल उम्मीद भरा नहीं बल्कि बेहद तनावपूर्ण है। देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन तो महीनों से चल रही थी, लेकिन इस हफ्ते ये लड़ाई एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स पर हमला कर दिया। और आज तो हद ही हो गई। एक इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री की मौत की खबर ने जैसे आग में घी डाल दिया है। इस हमले के फौरन बाद ईरानी सरकार का ये बयान आया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बड़े और भयानक युद्ध की खुली चेतावनी है। इसके बाद ईरान की तरफ से एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की आशंका ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और हाँ, अगर आप रोज ऐसी ही डीप एनालिसिस वाली खबरें देखना चाहते हैं तो अभी डेली का समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस जंग का असर पूरी दुनिया पर तुरंत दिखना शुरू भी हो गया है। हुर्मुज जल डमरू मध्य, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल और गैस गुजरता है, वहां से सप्लाई रुक गई है। नतीजा ये हुआ कि जापान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में ईंधन की भारी किल्लत शुरू हो गई है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस लड़ाई का भारत के आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है? चलिए अब देखते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस भारत के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया है। इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी रसोई पे पड़ा है। सरकार ने खुद माना है कि देश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव है। इससे निपटने के लिए सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को तेजी से प्रमोट कर रही है। जो राज्य पीएनजी को अपनाएंगे उन्हें 10% एक्स्ट्रा गैस का कोटा मिलेगा। और आपको बता दूं, अकेले दिल्ली में ही 1.25 लाख से ज्यादा लोग पीएनजी कनेक्शन ले चुके हैं। वैसे आपके हिसाब से ईरान इजराइल वॉर का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ेगा? कमेंट में बताइए। और ये ऊर्जा संकट इस वक्त एक और बहुत बड़ी चुनौती को और भी गंभीर बना सकता है, और वो है रोजगार। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट पहले से ही एक बहुत चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। इसके मुताबिक
ग्रेजुएशन के 1 साल के अंदर सिर्फ 7% युवाओं को ही परमानेंट सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है। अब सोचिए, जब ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी तो उद्योगों पर दबाव पड़ेगा और ये 93% का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से सिर्फ तेल गैस ही नहीं बल्कि बाकी सामान के जहाज भी गुजरते हैं और सप्लाई चेन में इसी रुकावट का सीधा असर महंगाई पर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में ड्राई फ्रूट्स 50% तक और पैरासिटामोल जैसी जरूरी दवाइयों के दाम 47% तक बढ़ गए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस सीधे हमारे घर के बजट पर असर डालता है। तो हमने एक तरफ उम्मीद और विकास की तस्वीर देखी और दूसरी तरफ ग्लोबल क्राइसिस और उसकी चुनौतियों को समझा। अब सवाल ये है कि भारत इस दौराहे पर खड़ा होके अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगा। तो अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक तरफ 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्लान है। दूसरी तरफ एक अस्थिर दुनिया है जो ऊर्जा संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां खड़ी कर रही है। भारत को अपनी उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए इन बाहरी तूफानों का सामना करना ही होगा। हम आज की इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जिस तरह के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं, उन्हें देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक दुनिया में कौन से नंबर पर होगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप रोज ऐसी ही गहरी पड़ताल देखना चाहते हैं तो डेली का समाचार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।